हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैमरे के थ्रू ये डेप्थ कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक बर्गर है, ये जो हमने 3D में क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप व्यू में जाके इसकी कॉपीज, तो यहाँ पे मैंने इसकी कॉपीज ले ली, तो इसकी मैं 2 कॉपीज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 कॉपीज कर ली। ठीक है, आपको क्या करना है, एक इधर प्लेस कर देना और एक इस साइड प्लेस कर देना। ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक रखना है इनके मेन ऑब्जेक्ट के, मतलब जो पहला वाला बर्गर है उसके नज़दीक पे ही हम इसको प्लेस करेंगे डेप्थ दिखाने के लिए। ठीक है, समथिंग मेरे पास ये है। अब होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ की कॉपी करते हैं तो वो एज इट इज़ चीज़ों को कॉपी कर देता है उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम सिमिलर, ये आगे की तरफ ही शो हो रहे हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस वाले को सिलेक्ट किया, इसको क्या कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ ताकि उसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट आए। ठीक है, ये लगे ना कि उसी की कॉपी की हुई है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये कर दिया मैंने। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये पर्सपेक्टिव व्यू में शो करा रहा हूँ, देखो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पीछे की तरफ खींच लेता हूँ, समथिंग इतना, देखिए। ठीक है, ये वाला व्यू है। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल बनाना है कि टेबल के ऊपर ये प्लेस्ड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक बॉक्स में टॉप व्यू में जाके क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरे पास समथिंग यहाँ से चला मैं और इस टाइप का एक बॉक्स ले लिया मैंने, ये देखिए। ठीक है, ये कुछ टेबल बना रहा हूँ मैं, इसको मैं टेबल बना। तो मैं क्या करूँगा, इसका कलर मैंने यहाँ से चेंज किया, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसके एजेस फेसेस में इसको शो कराऊंगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ओवरलैप हो चुका है, मतलब यहाँ जो इस प्लेट के ऊपर ये बर्गर रखे हुए थे वो प्लेट इसके अंदर जा चुका है, मतलब ओवरलैप हो चुका है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, किसको, बॉक्स को, जिसको हम टेबल बना रहे हैं। फ्रंट व्यू में आएंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस कर दिया, इस जगह से आपने देखा इतना। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है। अब इसमें से आप ग्रिड देख पा रहे हो ऊपर, तो ग्रिड हटाने के लिए जी प्रेस कर देना, कीबोर्ड से जी प्रेस करना, ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, इस पे वुड का टेक्सचर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास कॉस्मो ब्राउजर है। ठीक है, इसमें कुछ टेक्सचर्स ऑलरेडी मटेरियल्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, तो उनमें से मैं ये वाले पिक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस वाले को पिक किया। अब मैंने वो पिक किया तो यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए ये लोड हो रहा है सीन में। ठीक है, ये लोड हो चुका है। अब उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जाके देखो दिख नहीं रहा ये, तो आपको क्या करना है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे आइए, किसी एक मेटल स्लॉट को ले लीजिए। मेटल स्लॉट मतलब ये वाला मेरे पास ब्लैंक अभी, तो मैं इसको वीरे मेटल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इस वाले पे मुझे वो टेक्सचर चाहिए, तो मैं सिलेक्टेड ये वाला है, देखो ये वाला। ठीक है, ये ऑरेंज के सामने वाला ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पे वो टेक्सचर चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, वापस इस ब्राउजर पे गया और इस पे क्लिक कर दिया, तो ये लोड होके कहाँ आएगा, इस पे, देखिए यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको कॉस्मो ब्राउजर को साइड रखना, इस वाले को ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर देना। अब इस पे ड्रॉप किया आपने, तो यहाँ पे टेक्सचर बहुत स्ट्रेच यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाएंगे आप, इसका UVW मैप कर देंगे, UVW मैप। देन उसके बाद आपने क्या करना है, गिज़्मो पे जाना है, R प्रेस करना है, स्केल इसको हर डायरेक्शन से थोड़ा सा कम कर देना है। तो मेरे हिसाब से ये सूटेबल लग रहा है मुझे। और यहाँ से देखिए इस जगह से खराब हो रहा है, तो आप क्या कर दीजिए, अब यहाँ पे देखो प्लेनर मैपिंग में दिखा रहा है, इसको बॉक्स में कर देना ताकि इस जगह से भी आप मैनेज कर पाओ। तो बॉक्स पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ से स्ट्रेच हो रहे हैं और स्क्वीज हो रहे हैं, चिक रहे हैं। तो इसको आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन से थोड़ा सा इतना कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको शो कराना है। ये टेबल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास ये दो टेबल पे रखे हुए ये बर्गर दिख रहे हैं आपको। अब अगला स्टेप क्या होगा, आपने एक कैमरा लगाना है। तो कैमरा कैसे लगाएंगे, कैमरा लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो ये व्यू है इसको पहले सेट कर लीजिए कि कौन सा किस एंगल पे आपको कैमरा लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको समथिंग
यहाँ पे लाया, थोड़ा सा नीचे रखा इसको, और ये थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लिया, समथिंग ये, ठीक है। कुछ ये वाला व्यू है, ठीक है, मैंने ये कर दिया। ये मैं अभी कैमरा नहीं लगाया, बस इसको सेट कर रहा हूँ कि किस वाले व्यू में मुझे कैमरा लगाना है। तो ये सेट करने का प्रोसेस क्या है, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके मिडिल स्क्रॉल बटन को क्या करना, ड्रैग करना आगे पीछे, ठीक है, और ऑल्ट के साथ मिडिल स्क्रॉल बटन को लेफ्ट एंड राइट में, अप एंड डाउन में, कि जिस डायरेक्शन में आपको इसको सेट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा आगे लाया इसको, समझिए, देखिए देखिए ये वाला मैंने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसके पीछे एक इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, हाँ सॉरी, इसमें अभी कैमरा लगाने की बात कर रहा था। अभी ये तो सेट कर लिया मैंने, कैमरा लगाना है इसी पे। तो सिंपल इसी को आपने कैमरा लगाना है। तो सिर्फ ये देखो, ये व्यू आपने सेट कर लिया कि इसमें कैमरा एंगल ये होना चाहिए। अब क्या कर दीजिए, इसी पे कंट्रोल सी कर दीजिए, इसी व्यू में कंट्रोल सी कर दिया आपने। तो इसमें ये देखिए फिजिकल कैम ये आ चुका है। अब यहाँ देखिए टॉप में देखिए ये कैमरा आपका लग चुका है, ठीक है। इसका टारगेट ये वाला दिखा रहा है। डन। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके पीछे एक इमेज लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे शो कराऊंगा तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, ब्लैंक दिखेगा। मैं इसके लिए एक प्लेन लगा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू पे गया, ठीक है, फ्रंट व्यू में मैंने समथिंग इतना बड़ा एक प्लेन ले लिया, ठीक है। अब ये मैं यहाँ टॉप व्यू से पीछे की तरफ लेके गया, समथिंग यहाँ टेबल से पीछे की तरफ समथिंग इतना लेके गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इस वाले पे टेक्सचर लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। इस वाले पे मुझे टेक्सचर लगाना है, तो मैं इस वाले में मेटल स्लॉट पे गया। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक टेक्सचर लगाया हुआ है, बनाया हुआ नहीं है शायद। अब मैं इस वाले को बनाता हूँ, ठीक है। इस वाले पे क्लिक किया मैंने, मैं इसको बिरे मेटेरियल बना देता हूँ, कन्वर्ट टू बिरे मेटेरियल कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पे मैं जाके बिट मैप और पिक करता हूँ मैं कोई टेक्सचर जो इसके लिए सूटेबल है। तो मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ था, मैं यहाँ पे शो कराता हूँ, ठीक है। समथिंग ये देखिए कुछ इस टाइप का एक टेक्सचर। अब मैं क्या करूँगा, ये कैमरा है जो देखिए, कैमरे पे आया, ठीक है। तो कैसे जेड डेप्थ दिखाते हैं, ठीक है, जेड डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये देखिए इनेबल जेड डेप्थ। ये अगर अनचेक है तो इसका मतलब आप किसी प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली शो कराने के लिए पीछे की चीज़ों को ब्लर करते हैं। तो उस टाइप का इफेक्ट कहाँ से आता है, जब आप इसको इनेबल करते हो। तो इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड, डेप्थ मीन्स गहराई, फील्ड की गहराई भी उसको इनेबल करना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्या करोगे, इसको इनेबल कर दोगे, तो देखिए यहाँ पे इधर आप यहाँ से नोट कर सकते हो, देखिए ये वाला पार्ट देखना, ठीक है। अब इसको इनेबल कर रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये बहुत सारे लाइन दिख रहे हैं। तो ये क्या है, नियर क्लिपिंग और फार क्लिपिंग वाला। अब इसको मुझे क्या करना है, मैं इनको डिस्टेंस कैसे शो कराऊंगा कि ये कितना पार्ट दिखाएगा ब्लर और क्या क्या चीज़ें ब्लर करेगा। तो सपोज करो कि आप बैक साइड की चीज़ें क्लियर रखना चाह रहे हो और फ्रंट का जो ये है इसको ब्लर करना चाह रहे हो। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस टारगेट, इसका कैमरे का टारगेट यहाँ पीछे की ओर लेके जाना है, इनकी तरफ, ठीक है। तो सपोज करो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इनवर्स जो वाला इनवर्स वाला मेथड है ना, वो वाला बता रहा हूँ मैं, कि पीछे की चीज़ को ब्लर दिखाना और पीछे की चीज़ को क्लियर दिखाना और सामने की चीज़ को ब्लर। तो सपोज मैंने इतना कर दिया, मैं चाह रहा हूँ ये फ्रंट वाला बर्गर ब्लर हो और ये वाला क्लियर दिखे मुझे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ये कर दिया। नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, इस कैमरे को सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ से टारगेट डिस्टेंस, ठीक है, टारगेट डिस्टेंस और स्पेसिफिक फोकस, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू, ये वाली इन पे वर्क करूंगा। देखो अगर ये ऑन किया मैंने, तो इसको मैं तकरीबन 45 या 46 के अराउंड ही रखता हूँ, ठीक है। 46 रखा मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पे आया, ये विड्थ वाला पार्ट है, तो विड्थ जितना ज़्यादा होगा, ये देखिए ये जो नियर क्लिपिंग दिख रहा है ये वाले और ये फार क्लिपिंग, तो ये दोनों सामने सामने आ रहे हैं। तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जेड डेप्थ के लिए। तो अब मैं सपोज करो इसको कम करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सपोज कर दिया 10। तो ये क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक ये वाला बाहर वाला और बाहर चला जाएगा, ये अंदर वाला और अंदर आ जाएगा। तो समथिंग मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ये मैंने 10 कर दिया। मैं यहाँ पे आया तो देखिए
अब ये उस रेंज से हट चुके हैं, दिख रहा है, उस रेंज से हट चुके हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ देखो ये रेंज कहाँ जा रही है, यहाँ तक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब आपको क्या बताया मैंने कि इसको ब्लर दिखाना है और इनको क्लियर दिखाना है। तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाला वैल्यू कौन सा, ये आप इसको बढ़ाइए, ठीक है, समथिंग इतना कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, स्टार ग्रिड को थोड़ा सा पीछे ले आइए, फिर उसके बाद कैमरे के मेन सोर्स को पकड़िए। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों लाइनों के बीच में ये बर्गर आया हुआ है और ये यहाँ शो हो रहा है। तो इसका एक रेंडर दिखाता हूँ मैं आपको कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर नोट कर पा रहे हो कि यहाँ पे ब्लर सा दिख रहा है, ठीक है, और यही चीज आप बैक साइड में देखोगे तो वो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इनवर्स ब्लर, इनवर्स जेड डेप्थ, मतलब सामने की चीज ब्लर दिख रही है और उधर की क्लियर दिख रहा है। आप इनको नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा, ये ब्लर दिख रहा है, ठीक है। सेम चीज़ आपको क्या करना है कि फ्रंट की चीज जो हमें मेन दिख रहा है उसको अच्छे से विजिबल कराना है, ठीक है, और बाकी को ब्लर करना है पीछे की चीज़ों को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टारगेट बनाएंगे, ठीक है, टारगेट इसी के सामने रखेंगे और पीछे का एरिया हम छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया, इन जो तीनों वैल्यू को इनको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू बढ़ाऊंगा, विड्थ वाला पार्ट मैं इसका बढ़ाऊंगा और समथिंग मैंने इतना कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। तो टारगेट पकड़ो, इसका टारगेट ये देखिए, इसको और यहाँ पे ले आइए, फिर मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको। इसको सेलेक्ट किया, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा आप इसको क्या कर दीजिए, कम, ठीक है। फिर टारगेट पे चले जाइए थोड़ा सा ऐसे, फिर आप यहाँ पे क्लिक करना। तो ये देखिए, अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, इसमें क्या आएगा, रिजल्ट क्या रहता है इसमें, दिख रहा है, और ज्यादा ब्लर, इससे ज्यादा ब्लर चाहिए आपको। तो फिर आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इनको एक साथ ही तीनों लाइनों को क्या कर देंगे, मैं इसको इस वैल्यू को बढ़ाया, ये देखिए दिख रहा है कुछ। अब मैं यहाँ से शो कराता हूँ। अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि जेड डेप्थ का यूज़ कैसे किया है इसमें। ये कुछ ब्लर दिखा आपको, और पीछे का ज़्यादा ब्लर, ठीक है। और ज़्यादा अगर इस पे वर्क करना है तो सेम चीज़ मैंने जो आपको बताई है वही वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको और क्या कर दीजिए, और ज़्यादा इसको कुछ इस टाइप का कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको ये शो हो जाएगा कि कितना व्यू पोर्ट में भी कितना ब्लर दिख रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए व्यू पोर्ट में भी आपको शो हो रहा है। तकरीबन आपने इसको 300 के आसपास रखा, इसका रेंज समथिंग देखिए पीछे की तरफ ये ब्लर हो रहा है। और इसको लास्ट में आप क्या कर दीजिए, एक रेंडर। तो जैसे मैंने अब इसको लास्ट फाइनल शो करा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये है हमारे पास फाइनल आउटपुट, देखिए पीछे की चीज़ें ब्लर और सामने का जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हम जेड डेप्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल में आपने जेड डेप्थ का इस्तेमाल करना सीखा होगा। अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।